गृहस्थ व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता, बहुत कान खोलकर और बड़े ध्यान से सुन लो, मनुष्य मात्र के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। गृहस्थ व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, तो स्वधर्म का पालन करते हुए परस्त्री के आकर्षण को और पर धन के, दूसरे के धन के आकर्षण को भयंकर विष से भी विष मानकर उसके आकर्षण को सर्वथा त्याग करके भजन करे, तो गृहस्थ को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर स्वधर्म पालन करता हुआ वो अपना परम कल्याण कर सकता है। बस परधन और परस्त्री, इन दोनों के आकर्षण का विश्वत त्याग करना पड़ेगा। अब एक बात और आगे की सुन लीजिए। हम लोग जो घर द्वार छोड़कर विरक्त बाबा जी साधु सन्यासी हो गए, यदि यह अपना कल्याण चाहते हैं स्वामी जी, तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण को विषय भी विस्मान करके त्याग करके यदि भजन करें, निष्काम भाव से सेवा करें, तो अपने भी तर जाएंगे और न जाने कितने जीवों को भवसागर से पार लगा देंगे। इसलिए साधु को तो धन और स्त्री, कंचन और कामनी, इन दो के आकर्षण से जीवन भर अपने को बचाना है। बाकी सब काम ठाकुर जी के जिम्मे है। इसलिए न कभी धन की चिंता करनी, न कभी धन की परवाह करनी, और न कभी धन की याचना करनी। सहज भाव से भगवत संकल्प से जो आ जाए वो अपना नहीं है, वो भगवान का है, भगवदीय कार्यों के लिए है, ऐसा मानकर उसका विनियोग कर देना। और नारी मात्र में जगन माता भगवती दुर्गा का दर्शन करना। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्। हे अम्ब, हे माता, हे जगन माता, आपने ही सारी त्रिलोकी को परिपूर्ण कर रखा है। त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्, काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। नारी मात्र में भगवती जगदम्बा का दर्शन करना, दूसरी दृष्टि नहीं रखना। क्योंकि संत मलुकदास जी कहते हैं, ये सब बातें हमारे पूर्वजों ने क्यों हमको बताई, क्यों हमारी साधुता बची रहे, हमारा जीवन सुरक्षित बचा रहे। भैया हमारे पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले एक प्राइवेट संपत्ति होती है, व्यक्तिगत संपत्ति, एक पंचायती होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हंसी में कहते हैं महाराज जी, कहते भाई साधु बन जाने का मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाना। साधु का सब उपयोग करते हैं, उसका जीवन अपने लिए है ही नहीं, राष्ट्र के, समाज के, धर्म के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, सारे जगत को जगन्नाथ का स्वरूप मानकर सेवा करने के लिए ही साधु का जीवन है। बस निष्काम भाव से, परोपकार की भावना से, भगवत भाव से सेवा में लगे रहना, इसी में जीवन की सार्थकता है। अनुग्रह का ही नाम पोषण है। तत् माने, तत् शब्द परब्रह्म का वाचक है। हरि ओम तत्सत। तत् माने उस परब्रह्म का जो अनुग्रह है, परमात्मा की जो कृपा है,
इसी का नाम है पोषण। इस पोषण लीला का निरूपण इस स्कंद में किया गया है। जो ईश्वर कोटि के होते हैं वे जो उपदेश दे रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, उसे अपने जीवन के लिए परम हितकारी मानकर उनके उपदेश के अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। तथैवा चरितं क्वचित, उनके आचरण का भी अनुकरण करना चाहिए। लेकिन क्वचित शब्द है, क्वचित माने जो उनके आचरण हमारे अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल समझ में आ रहे हैं, हम उनको कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और जो ऐसे हैं कि वो हमारी समझ से परे हैं, तो हमें फिर उन महापुरुषों को नमस्कार कर लेना चाहिए।